कर्मचारी द्वारा कंपनी के मालिक पर धोखाधड़ी करने का लगाया गया गंभीर आरोप। बाराबंकी में संचालित एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी मालिक द्वारा उसके नाम से एक फर्जी फर्म रजिस्टर करवाकर जीएसटी में की जा रही थी धोखाधड़ी। कर्मचारी विनय वर्मा के द्वारा इस बात का विरोध करने पर हुआ विवाद। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, आरोपकर्ता विनय कुमार की जुबानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक रेंजा और मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। हमारे साथ में है विनय कुमार वर्मा जी। बाराबंकी में जीएसटी में इतना ज्यादा चोरी और पूरा विस्तार से पूरी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बाराबंकी में जीएसटी की चोरी हो रही है, कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, तो फिर आपको इतनी चिंता क्यों है? उसके लिए एक डिपार्टमेंट है, वो करेगा। सर, डिपार्टमेंट को बता रहा हूं, लेकिन डिपार्टमेंट कोई चीज उस पर कार्यवाही नहीं कर रहा। हम जैसे लोगों के नाम पे फर्जी फर्म खोलकर और फिर उनका यूज करके उन्हीं का खाता करके बाद में जब उसको पता चले, उसको जानकारी हो, फिर उसी को यूज करके उसी के ऊपर उल्टा ब्लेम लगा दिया। मैं बताना चाहूंगा कि विनय कुमार वर्मा जी एक फर्म में काम करते थे। वहां के जो ऑनर्स थे, इनकी जानकारी के बिना इनके नाम एक फर्म रजिस्टर्ड करते हैं। मैंने उसका कंप्लेन जब किया तो कंप्लेन करने के बाद वो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है कि हाँ, जितना भी पैसा मैं तुम्हारे खाते में भेजा हूँ या ऐसा कुछ किया हूँ, वो सब तुमने गमन किया है, और गमन का मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मैं इतना गरीब हूँ, मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने माँ बाप को देखूं, मैं अपने आप को देखूं, कैसे मैं इसको किस तरह करूं। आप देख सकते हैं विनय वर्मा की आंखों से बहते हुए आंसू शायद इस बात को साबित करने के लिए काफी हो कि वो जो कह रहे हैं वो सच है। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल भी दावा नहीं करता कि ये सच है या गलत, ये तो इंक्वायरी का विषय है। वर्मा जी बता रहे हैं कि जब उन्हें ये पता चला कि उनके नाम एक फर्म लोगों ने रजिस्टर कराई है और उस पर कुछ फ्रॉड किए जा रहे हैं, तब आपने क्या किया वर्मा जी? सर, मैंने उसको बंद करवाया। बंद करवाने के बाद जीएसटी डिपार्टमेंट, मैंने उसकी कंप्लेन की। कंप्लेन करने के पूरे साक्ष्य हैं हमारे पास, और कंप्लेन करने के बाद फिर मुझे पता चला कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं उससे भी कई ज्यादा गलतियां हैं। इन्हीं के पेपर्स में आपके हाथ में देख रहा हूँ, वो क्या है और किस बात को ये मेरा पेपर है जो मैंने 2021 में फर्म थी, 3 महीने काम किया। जब मुझे पता चला कि ये चीज गलत कर रहे हैं तो मैंने इसको कैंसिल करवा दिया, जो कि 2021 में ही कैंसिल हो गई थी। ये सबसे पहले विनय जी मैं जानना चाहूंगा कि आप किस फर्म में काम करते थे और ये कब की बात है? उस फर्म का क्या नाम था और जो आपके नाम फर्म रजिस्टर करवाई गई उसका क्या नाम? मैं जिस फर्म में काम करता था वो बाराबंकी की आराध्या ट्रेडिंग कंपनी थी, जिसके मालिक हैं प्रवेश कुमार गुप्ता, और दूसरी फर्म है गुप्ता ट्रेडर्स, जिसके मालिक हैं उन्हीं के पिताजी बलराम गुप्ता, और तीसरी फर्म है उन्हीं के श्री राम जानकी, उन्हीं के जो भाई हैं प्रवेश गुप्ता या बलराम गुप्ता के पुत्र, उनका नाम है पवन कुमार गुप्ता। इन तीनों फर्म पर आप कितने समय तक काम किया आपने? हमने करीब वहां पर काम किया सर 2 से 3 साल। 2-3 वर्ष आपने काम किया। और आप किस पोस्ट को, यानी क्या काम देखते थे वहां पर? उनकी सारी अकाउंट सेक्शन देखते? हाँ, अकाउंट सेक्शन देखते थे सर। तो मुझे उनके व्यापार के बारे में सारी चीजें पहले नहीं पता था, क्योंकि पहले तो मैं केवल एक्सेल वर्किंग करने गया। फिर धीरे धीरे मुझे जो सारी चीजों की जानकारी हुई, उन्होंने मेरे नाम फर्म खुलवाई थी, तो उसको मैंने जीएसटी से बंद करवा दिया। बंद कराने के बाद में जब मुझे अकाउंट की सारी जानकारी हो गई, तो मैं सर वहां से उठकर मैंने सीए में। क्या लगता है आपके नाम जो उन्होंने फर्म एक रजिस्टर्ड की, तो क्या है कि वो उसका क्या उद्देश्य था? आपको कोई शेयर होल्डर बनना चाहते थे नहीं, या कुछ और उद्देश्य था? नहीं, जैसे क्या होता है, इनकी गाड़ियां इधर से उधर माल उठ के जाती हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग की बिल्टियां लगाया जा सकता है। और बिल्टियां लगाने से वो अपने मनमौनी तरीके से उस पर अमाउंट लिख सकें कि हाँ, मेरा इतना इतना खर्चा है, और अपने व्यापार में उसको लीगल खर्चे में यूज किया जा सके। मतलब उसको एक तरह से यूज करके और उससे कुछ लाभ लेना चाह रहे थे। हाँ जी, और इनलीगल लाभ कह सकते हैं। हाँ, उसे इनकम टैक्स में उसको एक्सपेंस दिखाया जा सके। अच्छा, एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा देंगे तो टैक्स में रिबेट मिल जाएगा। हाँ जी। फिर आगे क्या होता है? फिर कुछ दिनों के बाद सर क्या हुआ कि इनके यहाँ एक जीएसटी डिपार्टमेंट से एसआईबी का छापा पड़ा। एसआईबी के छापा पड़ने के बाद जब मैं वहां पहुंचा सर, तो मैंने देखा कि मेरी ही ट्रांसपोर्ट बिल्टी है, जिसकी फर्म मैंने 2021 में बंद करवा दी थी, आज भी उसको यूज किया जा रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि फर्म तो आपने बंद करवा दी थी? हाँ। और फिर वो रनिंग में थी,
सर जीटीए सर्विस जो होती है ना, गुड्स जीटीए सर्विस जो होती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस जो होती है, उसमें जीएसटी का इनरोलमेंट होना जरूरी अब नहीं है, या फिर पहले भी था लेकिन अब उसमें इतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। तो ई वे बिल पे बिना उसका करके उसमें डायरेक्ट ई वे बिल पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस नाम से उस पे ई वे बिल पे यूज करके उसको यूज करता है। मतलब इस चीज का उन्होंने लाभ उठाया। हाँ, इसका लाभ उठाया, लेकिन इसका जानकारी मुझे नहीं दिया। तो इस जानकारी ना होने की वजह से, चूंकि जीएसटी मैं उनकी देखता था, सारी चीज है वही काम मुझसे करवाते थे, तो जीएसटी का काम उन्हें अगर वो जानकारी होती तो मैं इसका टैक्स वैक्स या फिर उनके फर्म से जमा करवाता। पैन मेरा है तो आगे चलकर लायबिलिटी मेरी पे भी आ सकती है। इस वजह से हमने उसको क्या किया, ई वे बिल पे भी डी इनरोल करवा दिया और दोबारा से मैंने उस जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन कर, और कंप्लेन करने के बाद ये हमारे ऊपर धमकी दे रहे हैं, ये हमारे माता पिता को धमकी दे रहे थे कि भी जितने जीएसटी की चोरियां हैं, ये अलग अलग ब्रांचों खोल रखे हैं, कहां से पैसा लाते हैं, सारी डिटेल्स मैंने क्या किया, जीएसटी डिपार्टमेंट को दे दिया। आपने पुलिस को भी सूचना दी थी इसके? हाँ सर, इसके बाद में जब विवाद हुआ तो हमने 21/12/2024 को हमने एक एसपी ऑफिस को, स्पीड को किया, डीएम ऑफिस को किया, आरए बाराबंकी को किया, बाराबंकी कोतवाली को किया। फिर भी ये अगले दिन जब फिर से बदतमीजी हुई, फोन किया कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो फिर मैंने बाराबंकी कोतवाली को 22/12/2024 नेक्स्ट डे ही जाकर वहां पर पर्सनल कोतवाली में मैंने उसको दिया, उस बाराबंकी कोतवाली की मैंने एप्लीकेशन दी, और ये वहां से हमको एक शिकायत वो रसीद मिली। उसके बाद में ही जब ये मैंने ये कंप्लेन की तो ये अगले ही दिन मेरे घर गए, मेरे माता पिता के पास गए और उनको काफी टॉर्चर किया और पूरे अड़ोस पड़ोस बेइज्जत किया कि इसने मेरा पैसे का गमन किया हुआ। एसपी ऑफिस में मैंने बाराबंकी को दी अगले ही दिन, और इस पे सब कुछ लिखा है। इस बार जब एसपी ऑफिस में आपने सूचना दी तो क्या सूचना दी कि आपके माता पिता को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे हाँ, अपशब्द कहे जा रहे हैं, हाँ, या आपको परेशान किया, क्या कहा था आपने? मैंने ये कहा था कि मैंने इससे पहले बाराबंकी कोतवाली में सूचना दी और सूचना के अगले ही दिन वो हमारे घर जाके ये ऐसे करके बदतमीजी कर, इस बात की मैंने वहां पर रिपोर्ट करना गया था सर। फिलहाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आप पर आरोप लगे हैं जी, और आप उसका खंडन कर रहे हैं जी, तो आपके खंडन का बेस क्या है? यानी आप अगर अपनी सफाई दे रहे हैं, आप कहते हैं कि यू आर टोटली इनोसेंट, ठीक है, तो आप इनोसेंट हैं जी, उसके लिए आपके पास कुछ साक्ष्य भी होंगे। हाँ सर, बिल्कुल साक्ष्य हैं। जैसे कि हमने कोई चीज किया तो सर कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें हमने इनका पैसा किया, इनका सारी चीजें की, इनके लीगल नोट्स हैं, ये देखिए सर, सारी चीजें हैं। आपको ये कब पता चला कि आपके नाम फर्म रजिस्टर्ड कर गई? यानी जब फर्म रजिस्टर्ड हो गई उसके कितने दिन बाद आपको पता चला? सर वो तो स्टार्टिंग में ही 2021 में ही पता चला था, तो 3 महीने में ही उसको बंद करवा दिया गया था। बंद करवा? हाँ सर, इसके बाद दोबारा मुझे पता चला है 11 नवंबर 2024 को जीएसटी कमिश्नर से मिला, तो उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ पर कंप्लेन मत करो, कंप्लेन जो है ऊपर हायर लेवल की करो। तो उन्होंने मुझे एक ऑफिसर का नंबर दिया और उनसे मिलने को बोला और उन्होंने मुझे राय दी। तो उनके राय मुशर्रे पर मैंने सर ये क्या किया कि जितनी जीएसटी की मुझे मेल्स दिया, तो उस जीएसटी मेलों पे मैंने ये सारे, इसमें करीब सर 17 बिंदु हैं, 17 बिंदुओं में इनका जितना भी कालाबाजारी है सारा मैंने विस्तारित किया। सर हम ये चाहते हैं कि जो मेरे साथ हुआ है इस तरह यूज करके किसी और के साथ ना हो। कहां से कमी हो रही है कि आप जितने लीगल स्टेप्स उठा रहे हैं और जीएसटी डिपार्टमेंट को भी आपने सूचित किया एक्सेट्रा, जहां जहां जो ऑफिसर्स हैं, कई ऑफिसर से भी आप मिले, फिर कहां पे काम रुक रहा है और कहां से दिक्कत आ रही है? सभी ऑफिसर मुझसे ये बोलते हैं कि आपने कंप्लेन कर दिया है, आप परेशान ना होइए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसके खिलाफ इंक्वायरी हो जाएगी। लेकिन सर नवंबर से लेकर आज फरवरी चल रही है, कोई भी इसका एक्शन नहीं हुआ है। अगर इसका फ्रॉड घोषित हो जाए तो सर ये मुझे कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता। ये जो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहा है, समाज में मेरी बेइज्जती कर रहा है, सारी चीज कर रहा है, ये सारी चीजें अगर ओपन होके आ जाएंगी सर तो मैं अपने आप निर्दोष साबित हो जाऊंगा। विनय वर्मा को इंतजार है कब होगी कानूनी कार्रवाई और कब मिलेगा इन्हें इंसाफ।